Students, here Devashish Saha as a social teacher, Oriental Public School, Kishanganj. Today I teach you class 5, subject social, chapter 6. Today my topic is the land of snow, Greenland. चलिए बच्चे, आज हम लोग क्लास में द लैंड ऑफ स्नो एंड ग्रीनलैंड के बारे में डिस्कस करें. दिस इज माई सेकेंड वीडियो. टुडे माई फर्स्ट टॉपिक इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हिंदी में क्या बोलते हैं? आर्थिक गतिविधियाँ. द लैंड ऑफ स्नो लैंड एंड द लैंड ऑफ स्नो लैंड स्नो ग्रीनलैंड की आर्थिक गतिविधियाँ के बारे में क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे. पढ़ाई को जारी रखते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं. द मेन ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल ऑफ आर्कटिक रीजन्स आर फिशिंग, हंटिंग एंड माइनिंग. वहाँ के लोगों के मेन ऑक्यूपेशंस क्या था? फिशिंग, मछली पकड़ना, शिकार करना इत्यादि. द रीजन्स हैव डिपॉजिट ऑफ लीड, साइक्रोलाइट एंड आयरन. They export these minerals along with frozen tinned food of the smoked fish. People of Greenland hunts seal, walrus, polar bear and whales with the harpoons. And polar animals provided milk, skin used to clothing, bones and meat to eat and fat to burn. Lamps, the people of the tundra regions. Harpoon is the barbed spear attached to the rope thrown by the handle and to catch the creatures. बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, कहीं कोई दिक्कत होने से आगे हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे. पढ़ाई को जारी रखते हुए थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं. आज हम लोग क्लास 5 का चैप्टर 6 द लैंड ऑफ स्नो ग्रीनलैंड की सबसे ये दिस इज़ माय सेकंड वीडियो, ये मेरा दूसरा वीडियो है. इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में आप लोगों को बताएं. आगे हम लोग डिस्कस करेंगे लाइफ इन द रीजन्स. इस एरिया के लोगों का ज़िंदगी किस तरह से बीतते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे. पढ़ाई को जारी रखते थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते. पॉपुलेशन इन दिस रीजन इज लेस ड्यू टू द एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस. द इनुइट्स ऑल्सो कॉल्ड द एस्किमस आर द inhabitants of Greenland. They came from the parts of America and North Europe. The Inuits are the short and stout, having the faces of narrow black eyes. The language spoken are Greenlandic and Danish. वहाँ के लोग किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं? Greenlandic and Danish. English is widely spoken by the people. और वहाँ के कुछ लोग इंग्लिश भी बोलते हैं, लेकिन वहाँ का मुख्य भाषा जो मेन लैंग्वेज था ग्रीनलैंडिक एंड डेनिश. ठीक है बच्चे, इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, कहीं कोई दिक्कत होने से आगे हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करें. पढ़ाई को जाए तो थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं. अब हम लोग उस रीजन के ग्रीनलैंड के लोगों को किस तरह के कपड़े पहनते थे, क्लॉथिंग, किस तरह के टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे. ध्यान से सुनेंगे इस वीडियो को. पढ़ाई को जारी रखते हुए हम लोग आगे की ओर थोड़ा सा बढ़ते हैं. एस्किमोस वेयर द क्लॉथ्स मेड फ्रॉम द स्किन ऑफ एनिमल्स एंड वाटरप्रूफ शू from the skin of seals. Men, women and children wear the warm jackets called parka. Men, women and children एक तरह के जैकेट पहनते थे. उस जैकेट को क्या पार्का बोला जाता था. Which has a hood on the top of to cover the head. For hunting purpose, Eskimos and kayak, a small canoe and boat made from the skin and walrus or seal stitches over the wooden frame. For large animals like the whale, bigger boats called umek are used. चलिए बच्चे, आज हम लोग इस चैप्टर का अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे हाउसेस के बारे में. वहाँ के लोग किस तरह के घर बना के रहते थे उस ग्रीनलैंड में. तो चलिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे. पढ़ाई को जारी रखते तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं. द एस्किमोस लिविंग इन द एक्सट्रीम नॉर्थ बिल्ड्स हाउसेस मेड ऑफ स्नो कॉल्ड इग्लू. In cold winter season, this houses is dome shaped and made from the blocks of ice and having a small opening in front. The floor of these houses is covered with animal fur and skin. In summer season, they live in tall peaks. In the Greenlandic language, the name of the Greenland is the Kalaallit Nunaat. And all the skin tents now they have the moved to wood and stone houses and started adopting the modern culture. Their lifestyle has changed in the past few decades, and they use rifles as the motorbikes for the hunting animals. People also work in the mines and oil fields. बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, कहीं कोई दिक्कत होने से आगे हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करें. पढ़ाई को जारी रखते थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं. आज हम लोग क्लास 5 का चैप्टर 6 का द लैंड ऑफ स्नो ऑफ ग्रीनलैंड का ये मेरा सेकेंड वीडियो है. इससे पहले एक वीडियो आप लोगों को भेजा था मैंने लास्ट वीक में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में, आर्थिक गति, लाइफ इन लोग, यहाँ के लोगों की ज़िंदगी किस तरह से बीतते उसके बारे में, क्लॉथिंग के बारे में डिस्कस, हाउसेस के बारे में. उसके बाद हम लोग डिस्कस करें टाउन्स, यहाँ के टाउन्स. द कैपिटल ऑफ ग्रीनलैंड इज़ नुक.
Thaps. It has the international airport with year-round direct flights from the Iceland. With the advancement in science and technology, Greenland is connected to all parts of the world. Greenland is connected to all parts of the world. Many people have the migrated to towns which have the modern facility for medical treatments and education. Nuuk is the oldest and biggest. ग्रीनलैंड में बिगेस्ट और पुराना सबसे शहर था, उसका नुक था. एंड द ग्रीनलैंड विद द पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 18,000. वहाँ उस सिटी का पॉपुलेशन क्या 18,000 से प्लस था. ठीक है. सिसीमेट हॉल्स्टिनबर्ग इज द टाउन इन द सेंट्रल वेस्टर्न ग्रीनलैंड में एक टाउन था सिसीमेट हॉल्स्टिनबर्ग नाम से जानते हैं. लोकेटेड ऑन द कोस्ट ऑफ डेविड स्टेट. इट इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स एंड द सेकेंड लार्जेस्ट टाउन इन ग्रीनलैंड. ग्रीनलैंड का दूसरा सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला शहर था ये. इट हैज़ लार्ज शिपयार्ड. अदर टाउन्स ऊपर ने भी कुसिंगनिट्स तासिलक एक्सेट्रा. बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखें, कहीं कोई दिक्कत होने से आगे हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करें. पढ़ाई को जारी रखते हम लोग थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं. कुछ इसमें खास मेन पॉइंट है. हाँ, द कैपिटल ऑफ द ग्रीनलैंड इज नुक. ग्रीनलैंड लाइज द नॉर्थ पोलर रीजन्स पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज extremely cold throughout the year. The climate of the Greenland is icy and cold. Winters are long and dark gloomy. The natural vegetations of Greenland consist of mosses, lichens, berries, willow, and the birch. Inuits and Eskimos are the original inhabitants of Greenland. Earlier, they used to live in the igloo and enjoy modern facility and live in the permanent wooden houses. The main occupations of the Eskimos are fishing, hunting, and mining. बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, कहीं कोई दिक्कत हो सके हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे. इससे पहले वीडियो में मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शंस पार्ट के बारे में बताया था, उसके बाद उसका लोकेशंस के बारे में, क्लाइमेट एंड वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट, द लैंड ऑफ ग्रीनलैंड के इंट्रोडक्शन पार्ट को मैंने थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे. द पोलर रीजन्स आर द ओल्डेस्ट प्लेसेस ऑन द अर्थ. द टू मेन पोलर रीजन्स इन द वर्ल्ड आर द आर्कटिक एंड द अंटार्कटिक्स. द आर्कटिक टुंड्रा found at the North Pole and the Antarctic found is the South Pole. The Arctic region extends from the North Pole to the Arctic Circle 66.5 degree north latitude. The Antarctic region extends from the South Pole of the Antarctic Circle 66 latitude. We will study about the Greenland in this chapter. इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे लोकेशंस के बारे में. लोकेटेड बिटवीन द आर्कटिक एंड नॉर्थ अटलांटिक ओशियंस, ग्रीनलैंड इज ए पार्ट ऑफ द डेनमार्क. इट लाइज North polar regions. It was largest island. This region remains frozen and it is cold throughout the year. It is also called the tundra region. Greenland is separated from the North America is by Baffin Bay and the Davis Strait. Some land masses around these regions are called Canada, Iceland, and Alaska, US. And the landscape looks white as the most of the area. Most of the area under the cover is called ice caps. Greenland covers an area of about 21.5 lakh square kilometer and average thickness of ice about in 1500 meters. बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, कहीं कोई दिक्कत होने से आगे हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करें. पढ़ाई को जारी रखते थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं. आइसबर्ग्स आर द प्रोमिनेंट फीचर्स ऑफ द पोलर रीजन्स. आइसबर्ग्स आर द large large chunks of ice and that break off from the glaciers. Icebergs float in these oceans but are made of frozen fresh water, not salt water. बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखें, कहीं कोई दिक्कत होने से आगे हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे. पढ़ाई को जारी रखते हैं थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं. नेक्स्ट टॉपिक में क्लाइमेट एंड वेजिटेशन. द climate is very cold in Greenland. The temperature is remains below 0 degrees Celsius to whole year. Winters are accompanied by the winds temperature range between the -6 degrees Celsius to -35 degrees. Sun is not seen for several weeks. Summer are comparatively better but temperature are still sub-zero. In summer the sun never sets in the regions above the Arctic Circle. Hence it is called the land of midnight sun. About 80% Greenland is comparatively covered with ice. Therefore, it is not possible for the trees to grow in these regions. The only plants which grow in these summers are mosses, lichens, grasses, and bulberries are the cranberries. Southern Greenland is relatively ice-free, and plants such as the dwarf birch and the willow may grow in the several field height. वाइल्ड लाइफ अब लोग डिस्कस करेंगे इसके वाइल्ड लाइफ के बारे में. वन्य जीव. एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशंस इन दिस रीजन्स मेक ए लाइफ वेरी हार्श. Certain animals have successfully adapted to this weather. They have to thick and layer of the fat long and the thick fur which provided them the warmth in this chilly cold climate. Most animals
hibernates in this winter seasons to protect themselves from the harsh weather. Polar bear, reindeer, hare, Arctic fox, Arctic wolf, caribou, snowy owl, and sea walrus and the marks of ox are the animals which survive in this extremely cold regions. Wolf like called huskies are used for hunting and to pull sledges which is common mode of transport in this Greenland. बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखें, कहीं कोई दिक्कत होने से हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग क्लास 5 सब्जेक्ट सोशल चैप्टर 6 द लैंड ऑफ स्नो ग्रीनलैंड का ये मेरा सेकंड वीडियो था। इसमें सबसे पहले आप लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में डिस्कस किया, लाइफ इन दिस रीजन का लोगों की ज़िंदगी किस तरह से जीते उसके बारे में डिस्कस किया। हाउसेस, यहाँ के लोगों के हाउस किस तरह के घर में वो लोग रहते थे, किस तरह के टाउन, वहाँ का टाउन किस तरह का था। जैसे एक बात और ध्यान से, यहाँ के टाउन, द कैपिटल ऑफ ग्रीनलैंड इज नुक था। इट हैज़ द इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था। ईयर राउंड डायरेक्ट फ्लाइट फ्रॉम द आइसलैंड से वहाँ डायरेक्ट फ्लाइट जाती थी। विद एडवर्टाइजमेंट ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड ग्रीनलैंड इज कनेक्टेड ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ऑल पार्ट्स ऑफ द world. Many people have migrated and to towns which have the moderate facilities. And Nuuk is the oldest and biggest city. This is very important line, students. Nuuk is the oldest and biggest city of the Greenland with the population of about 18,000. Sisimiut is a town in the central western Greenland located on the coast of Davis Strait. It is the administrative center and the second largest town in Greenland. It has a large shipyard. Other towns and Uppervik and Kissinginit, Taslik, etc. बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखें, कहीं कोई दिक्कत हो सकती है हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।